नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद हमारी हिंदी ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और कई बार बच्चे छंद में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो हम छंद को बहुत आसान तरीके से इतनी सिंपल वे में इतनी सिंपल ट्रिक्स में समझेंगे कि आप चुटकियों में छंद को पहचान लोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं छंद के बारे में। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल। अब आपको इसमें एक मेन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि आचार्य पिंगल है। आचार्य पिंगल कौन है? छंद शास्त्र के प्रणेता। फिर इनकी एक रचना है, वो भी रचना याद रखनी है ना। छंद सूत्रम, कई बार आता है कि छंद सूत्रम किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्य पिंगल की है। अब देखो, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। जिन रचनाओं को वर्ण, मात्रा, गति, तुक, यति आदि नियमों से व्रहत कर दिया जाता है उन्हें छंद कहते हैं। तो सिंपल में हम समझे ना, तो जिसमें वर्ण हो, मात्रा हो, यति हो, गति हो, ये सारे नियम उसमें इंक्लूड हो, तो वो क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं, है ना। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। मेन जो चीज़ पूछी जाती है वो मैंने आपको बता दी है। अब हमारा नेक्स्ट आता है छंद के अंग। ये सीधा कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि छंद के कितने अंग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए छंद के 8 अंग होते हैं ना। छंद के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो है चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। ये 8 हैं छंद के अंग, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करें कि चरण क्या होता है। पहला हम लेते हैं चरण, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, पवन तनय संकट हरण, ये हो गया पहला चरण। ये हो गया पहला चरण, ठीक है। फिर मंगल मूर्ति रूप, ये हो गया हमारा दूसरा चरण। फिर राम लखन सीता सहित, ये हो गया हमारा तीसरा चरण। हृदय बसु सुर भूप, ये हमारा हो गया चौथा चरण। तो ये क्या हो गए? चरण हो गए। ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ, है ना। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अब बारी आती है वर्ण की। वर्ण वर्ण जैसे कि हमने लिखा है क, ठीक है। तो ये क किससे मिलकर बना है? ये क प्लस अ से मिलकर बना है, इस क से, है ना। तो इस क में से इस अ को हम अलग कर देते हैं, तो ये वाला क बच जाता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि जैसे ये म है ना। तो इस म में से हमने अ निकाल लिया, ये अ निकाल लिया, है ना। तो क्या बन गया? सिर्फ म, ये वाला म बचेगा। तो ये कहलाते हैं वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। फिर होती है मात्रा। अब देखो, मात्रा क्या होती है? हमने देखी ना, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो मात्रा दो होती है, एक होती है लघु और एक होती है दीर्घ। लघु मतलब छोटी मात्रा, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। फिर आता है क्रम। अब देखो, क्रम क्या होता है? हम क्रम से किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, पहले पहले ऊपर का पढ़ना, फिर नीचे का पढ़ना, क्रम वाइज पढ़ते ना, तो वो हो गया क्रम। फिर आता है यति। यति क्या होती है? यति मतलब विराम, है ना। विराम मतलब रुकना। यति का मतलब क्या होता है? विराम। और विराम मीन्स रुकना, है ना। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, पवन तनय संकट हरण, यहाँ पे हम रुक गए, ये देखो। तो ये हो गई यति। मंगल मूर्ति रूप, यहाँ पे भी रुक गए। राम लखन सीता सहित, यहाँ पे हम फिर रुके, है ना। हृदय बसु सुर भूप, तो यहाँ पे भी रुके लास्ट में। तो यह क्या हो गया? यति। यति मतलब विराम, विराम मतलब मात्रा, जहाँ पर हम रुकते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुर भूप, है ना। मैं कहाँ कहाँ रुकी? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये क्या हो गया हमारा? यति। फिर आता है गति, ठीक है। गति, जिस गति में, गति का सीधा सा मतलब होता है लय, है ना। जहाँ हम लय में पढ़ते हैं ना, जिसमें किस लय में पढ़ रही हूँ, वो पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुर भूप। तो जो लय होती है ना, जिस लय में हम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं गति। अब फिर आता है तुक। अब देखो, तुक क्या होता है पता है? जहाँ हमारा जो भी हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जो भी दे रखा है, तो जो लास्ट वाला होता है ना, वो वाला स्वर एक होते हैं। कैसे? पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, रूप हो गया। फिर राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुर भूप, है ना। तो देखो, यहाँ पे हो गया रूप और नीचे क्या हो गया? भूप। तो ये भी प हो गया, ये भी प हो गया ना। तो दोनों वाले जो स्वर होते हैं ना, वो सेम होते हैं, उसको बोलते हैं तुक। आप कुछ भी पोएम वगैरह पढ़ोगे तो आप देखो ना, लास्ट वाली लाइन और फर्स्ट वाली लाइन सेम होती है ना, उनका जो स्वर होता है वो सेम होता है। यहाँ पे आया रूप और वहाँ पे आया भूप। तो ये क्या हो गया? तुक। अब बारी आती है गण की, है ना। गण, गण कितने होते हैं? हमने क्या देखा था? जो गण होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। अब गण कौन से होते हैं पता है?
एक ट्रिक होती है, आप चाहें तो कहीं लिख लीजिए। या माता राज भान सलगा, ये होती है गण की। या माता राजभान सलगा, तो 8 गण होते हैं। या से य गण, मा से म गण, ता से त गण, रा से र गण, ज से ज गण, भ से भ गण, न से न गण और से सगण। तो 8 गण होते हैं ना। या माता राजभान सलगा, तो हमारे 8 गण हो गए। य म त र ज भ न और स, ये हमारे कितने गण हो गए हैं? 8 गण हो गए हैं ना। या माता राजभान सलगा, लगा ऐसे ही लिख दिया है, बट जो गण होते हैं वो या माता राजभान सलगा, य से य गण, म से म गण, है ना। तो गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। आई होप ये आपको छंद के अंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे छंद के प्रकार, ठीक है। मात्रिक छंद, देखो छंद के तो बहुत टाइप्स होते हैं। मात्रिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं, है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है मात्रिक छंद। तो मैं आपको मात्रिक छंद के बारे में बता रही हूँ। मात्रिक छंद में सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम सम मात्रिक छंद। अब देखो, जो सम मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है? जिसमें सारे मात्राएं कैसी हो? सम हो, है ना। और विषम अर्ध सम मात्रिक मतलब कि एक चरण में सम और दूसरे चरण में विषम, सम और विषम, आधा सम होगा आधा विषम होगा। और विषम मात्रिक छंद जिसमें सारी मात्राएं विषम हो, है ना, सम कुछ भी नहीं हो। ज़्यादातर एग्जाम में मात्रिक छंद ही आता है, क्वेश्चन मात्रिक छंद से ही बनते हैं, है ना। तो मैं आपको मात्रिक छंद बता रही हूँ। फर्स्ट है सम मात्रिक छंद। अब देखो, सम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं हमारे? सम मात्रिक छंद में हमारे आते हैं चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। तो अगर आपको नाम याद नहीं हो तो मैंने आपको एक ट्रिक बताती हूँ। चारों गीत हरि के। आपको याद रख लेना है कि मैंने जो गीत गाए हैं, चारों गीत गाए हैं, वो किसके लिए हैं? हरि के लिए। चारों गीत हरि के। तो चा से चौपाई, है ना, रो से रोला, गी से गीतिका और हरि के लिए मतलब हरि गीतिका। तो चारों गीत हरि के लिए। जब भी आपको एग्जाम में आए कि इनमें से सम मात्रिक छंद कौन सा है, तो आपको ट्रिक याद करनी है कि चारों गीत हरि के लिए। तो चा से चौपाई, रो से रोला, है ना, और गी से गीतिका और हरि से हरि गीतिका। अब हमने क्या देखा कि सम मात्रिक छंद है तो सारी मात्राएं कैसी होगी? सम होगी। तो देखो, सब में 4 चरण होते हैं ना। चरण तो 4 होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती, तो चारों चरण में 16 मात्राएं होगी। रोला में 24 मात्रा होती है, तो चारों में 24 मात्रा होगी। गीतिका में 28 मात्रा होती है, तो चारों में 28 मात्रा होगी। गीतिका में 26 होती है ना, और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। तो चारों चरण में 28 मात्राएं होगी, ठीक है। सम मात्रिक छंद 4 होते हैं, चारों गीत हरि के लिए। मिस चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, 24, 26 और 28, है ना। अब देखो, अब हम देखते हैं अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद कैसा? देखो, जैसे 4 चरण हो गए, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये हमारा पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और चौथा चरण, है ना। तो देखो, अर्ध सम मात्रिक छंद में पहले और तीसरे में एक जैसी और दूसरे और चौथे में एक जैसी, है ना। तो ये कैसा हो गया? अर्ध सम मात्रिक छंद। कैसे? कि पहले वाले में और तीसरे वाले में एक जैसी और दूसरे में चौथे में एक जैसी। और हमने क्या देखा था पहले? सम मात्रिक छंद में मतलब चारों में ही सम, है ना। चारों में, यहाँ पे 16 थी तो चारों में 16, 24 थी तो चारों में 24, गीतिका में 26 थी तो चारों में 26, और हरि गीतिका में 28 थी तो चारों में 28। पर हम पढ़ रहे अर्ध सम मात्रिक छंद, उसमें पहले में और तीसरे में एक जैसी और दूसरे में चौथे में एक जैसी। अब देखो, हरि गीतिका के अर्ध सम मात्रिक छंद के कौन कौन से प्रकार होते हैं? दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। तो इनको भी नाम को याद करने की ट्रिक है। 200 वर उल्ला। क्या है? 200 वर उल्ला। देखो, 200 मतलब आप समझ गए ना, 200, है ना। और वर मतलब क्या होता है? किसी का हस्बैंड होता है ना, दूल्हा होता है। हम नहीं कहते कि वर निकासी हो रही है या वर, ये वर मतलब होता है दूल्हा। तो 200 वर किसी के, है ना, 200 वर उसके।
तो यहाँ पे हमारा याद करने की ट्रिक हो गई कि अगर किसी के 200 हस्बैंड होते तो हम क्या कहते हैं, 200 वर अल्लाह, अल्लाह बोल दो या उसके बोल दो या उल्लाह बोल दो, है ना। 200 वर अल्लाह तो हो जाएगा, या 200 वर उल्लाह या 200 वर उसके, कुछ भी आप बना सकते हो, 200 वर उसके, है ना। तो 200 वर, 2 से तो हो गया दोहा, 100 से सोरठा, वर से वरवे और उल्लाह से उल्लाला, ठीक है। या 200 वर उसके तो 2 से दोहा, 100 से सोरठा और वर से वरवे और उसके से उल्लाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि 4 चरण होते हैं, पहले 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें क्या होता है, 13 और 11 मात्रा। इसमें 13 है पहले में, तो दूसरे में कितनी होगी, 11 होगी, तीसरे में फिर 13 होगी और चौथे में फिर 11 होगी। ये आपको याद रखना है ना कि पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11, ठीक है। अब बारी आती है सोरठा की। सोरठा में क्या होता है, पहले, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो सोरठा में पहले में तो 11 और तीसरे में भी 11 और दूसरे में 13 और चौथे में भी, सॉरी हाँ, चौथे में भी 13, है ना। ये हमारा हो गया सोरठा। कई बार एग्जाम में आता है कि सोरठा का विलोम कौन सा छंद है, तो सीधा आता है दोहा, और दोहा का विलोम कौन सा है, सोरठा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो दोहा में 13 और 11 और इसमें 11 और 13, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि दोहा में 13 होती है, सोरठा में 11 होती है। कौन कौन से चरण में, दोहा में पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11, सोरठा में पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13। फिर होता है बरवे, है ना। तो बरवे में 12 और 7, इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, 4 चरण, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो पहले में 12 है, दूसरे में 7 मात्राएं होगी, तीसरे में 12 और चौथे में भी 7 मात्राएं होगी, ठीक है। और उल्लाला, उल्लाला में भी ऐसे होता है, पहले और तीसरे में 15 और दूसरे और चौथे में 13, ठीक है। अब लास्ट में आता है विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद में आपको सिर्फ याद रखना है कुछ, क्या कुछ विषम है, हम कहते हैं ना कुछ विषम है, कुछ विषम है, कैसे याद रखोगे, कुछ विषम है। कुछ विषम मतलब कु से तो कुंडलिया और छ से छप्पई, कु से क्या हो गया, कुंडलिया और छ से छप्पई, कुछ विषम है ना। तो कुंडलिया और छप्पई। अब देखो कुंडलिया का भी हम याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, सॉरी, कुंडलिया का हम याद कर सकते हैं कि डॉक्टर कुंदन, क्या याद सकते हैं, डॉक्टर कुंदन। कैसे, देखो डी से हो गया दोहा, ठीक है, और आर से हो गया रोला, दोहा और रोला, और कुंदन से हो गया कुंडलिया। तो कुंडलिया क्या होती है, डॉक्टर कुंदन, मतलब कि दोहा और रोला से बनता है कुंडलिया, है ना। तो हम याद करते हैं डॉक्टर कुंदन, तो डॉक्टर कुंदन, डी से बन गया दोहा, आर से बन गया रोला, है ना। तो ये दोहा और रोला मिलके क्या बनाता है, कुंडलिया, डॉक्टर कुंदन, दोहा प्लस रोला क्या होता है, कुंडलिया। फिर होता है छप्पय, है ना। तो छप्पय का क्या होता है, उल्लाला प्लस रोला। छप्पय किससे बनकर होता है, छप्पय बनता है उल्लाला से और रोला से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये रहा हमारा उल्लाला और ये रहा हमारा रोला। तो छप्पय किससे बनकर बनाता है, उल्लाला से और रोला से। अब हम देखेंगे मात्राएं, है ना। मात्राएं लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राएं होती है। अब मात्राएं किस टाइप की होती है, देखो हमारी जो लघु मात्रा होती है वो 1 होती है ना, और दीर्घ मात्रा को हम ऐसे शो करते हैं। तो हम लघु मात्रा को तो 1 काउंट करते हैं और दीर्घ मात्रा को 2 काउंट करते हैं, सिंपल सी बात है ना। अब देखो आप यहाँ देखोगे अ, ई, उ तथा चंद्र बिंदु। देखो छोटा अ आए, ई आए, उ आए और चंद्र बिंदु आए, तो हम कितनी मात्रा गिनते हैं, 1 मात्रा, है ना, लघु मात्रा। और आ आए, ई आए, उ आए, ए, ऐ, ओ, औ तथा अनुस्वार युक्त वर्ण आए। अब देखो ये आ, ई, ए, ओ, ये सब कौन सी मात्रा की, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ, तो इसको हम 2 काउंट करेंगे, है ना। और उसके बाद अनुस्वार, अब देखो ना यहाँ लिखा है अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ये किसी भी बिंदी आ जाए, जैसे ब के ऊपर बिंदी, बंदर, बंदर लिखा मतलब हम 2 मात्रा काउंट करेंगे, है ना। अंदर, ये अंदर, तो अ के ऊपर बिंदी आ गई मतलब 2 मात्रा काउंट करेंगे, याद रखना, ठीक है। और लिखा है विसर्ग युक्त वर्ण,
अब विसर्ग युक्त वर्ण कैसा हो गया कि जैसे अतः, ये त के पीछे दो बिंदी है ना, तो इसको भी हम बड़ी मात्रा काउंट करेंगे। बड़ी मात्रा को हम ऐसे शो करते हैं ना, एस बना के, और काउंट कितनी करते हैं, 2। तो ये हो गई अनुस्वार। फिर लिखा संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण गुरु। अब देखो संयुक्त वर्ण कैसा, जैसे लिख दिया है शक्ति, श क आधा क है, हाँ ये शक्ति, ये आधा क है। तो ये आधा वाला क आता है ना, कुछ भी आधी वर्ण लिखा हो उसके पहले जो, उसको हम बड़ा काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ी मात्रा है और एक छोटी मात्रा, क को गिनेंगे नहीं। तो ये अब इसमें कितनी मात्रा हो जाएगी, ये बड़ा वाला जो है इसको हम 2 मात्रा काउंट करते, छोटे वाले को 1 मात्रा काउंट करते, 2 और 1 3, है ना। तो आपको याद रखना है कि छोटी मात्रा हमारी कौन कौन सी हो गई, अ ई उ वाली, और चंद्र बिंदु वाली। बड़ी मात्रा कौन सी हो गई, आ ई उ ए आई ओ औ, और हमारे जितने भी चंद्र बिंदु सॉरी अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी वाली और नीचे बिंदी वाली, है ना, अतः या दुख, इस टाइप के जो वर्ण आते हैं ना, वो वाले। अब मैं आपको मात्रा गिनना बता देती हूँ। आप मात्रा गिन लोगे ना तो हो जाएगा काम। ठीक है, मात्रा गिन के मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मेरी भाव बाघा हरो राधा नार, जो भी एग्जाम्पल दे रखा है आपको मात्रा गिनना है। देखो मेरी है तो बड़ी की मात्रा है, तो मैंने क्या बताया, बड़ी की मात्रा को हम इससे शो करते हैं ना, इससे शो तो करते हैं लेकिन हम काउंट क्या करते हैं, 2 काउंट करते, तो ये हो गई 2। री पे भी 2 हो गई, ठीक है। भ, इस पर तो कुछ मात्रा ही नहीं है तो 1, इस पर कुछ मात्रा नहीं है तो 1। बा पे आ की मात्रा है मतलब बड़ी की है, बड़ी मतलब ये, इसको हम 2 मात्रा गिनते हैं तो ये हो गई 2। धा, इस पे भी आ की मात्रा मतलब बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा मतलब दीर्घ वाली है, इसको हम 2 काउंट करेंगे। ह पे कुछ नहीं मतलब 1, र पे मात्रा है और वो भी बड़ी वाली है तो 2। अब गिनो कितनी हुई एक चरण में, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा हो गई इसमें तो, है ना। पहले चरण में 13, अब दूसरा चरण देखना पड़ेगा। रा में आ की मात्रा है मतलब बड़ी मात्रा को हम 2 गिनते हैं, ठीक है। धा में 2 है और ना में भी 2 है, ग में कुछ भी नहीं है, र में भी कुछ भी नहीं है ना। सो में 2 मात्रा है और य में कुछ भी नहीं मतलब 1, जिसमें कुछ भी नहीं होता उसमें हम कितनी गिनते हैं, 1। अब गिनो कितनी हो गई, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब दूसरे चरण में 11 है, पहले चरण में 13 निकली, दूसरे चरण में 11 निकली। तो ऐसा कौन सा छंद था जिसमें पहले में 13 और दूसरे में 11। देखो तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था ना कि 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। पहले में 13 आई, दूसरे में 11 आई, तो तीसरे में फिर 13 आएगी और चौथे में फिर 11 आएगी। तो ऐसा कौन था जिसमें पहले में 13 दूसरे में 11, है ना, पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11। तो वो हमारा होता है दोहा। कौन सा होता है, दोहा, ठीक है। तो जो दोहा होता है वो जिसमें उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 11। तो आप चाहें तो इसको गिन सकते हो, नहीं गिनेंगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो आपको यहीं तक गिनना है कि पहले में कितनी हो गई, दूसरे में कितनी हो गई, तो ही आप अनुमान लगा पाएंगे कि कौन सा छंद है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप मात्रा गिन सकते हो, छंद को पहचान सकते हैं।